वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको मेरा प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। तो पहले आप सबको मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सबको पसंद है ना कहानी। तो ये क्लास के अंत में हम लोग आपका जो भी डाउट्स होगा आप लिख के रखिए। लास्ट में आप पूछ सकते हैं। पहले हम थोड़ा भक्ति क्यों करेंगे इसके बारे में हम करेंगे। उसके पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो इसका बहुत रिलेटेड है ये स्टोरी, इसलिए मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक स्मॉल स्टोरी है। एक वन टाइम बहुत बड़ा अमीर आदमी रहता था। उसको दो बेटे थे। ये अमीर आदमी बहुत 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 बड़ा आदमी, बहुत सारा उसके पास बहुत प्रॉपर्टी सब कुछ था। उसके दो बेटे हैं। एक बेटा तो अच्छा बेटा है और दूसरा बेटा ऐश करना चाहता है, बहुत एंजॉय करना चाहता था। पिताजी बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो सुना नहीं। उसको बहुत फ्रेंड्स भी थे। अभी आजकल जमाने में ऐसे ही देखते हैं ना, बहुत फ्रेंड्स है, सिनेमा जाना, पार्टी जाना, ये करना वो करना, ऐसा वो बहुत ऐश करने में बहुत उसको दिल था। तो वो सोचा कि पिताजी बहुत मना करते हैं। तो वो पिताजी से बोला, देखो मेरे लिए तो अभी हम दो बेटे हैं, मेरा जो हिस्सा है प्रॉपर्टी का वो सब दे दो मुझे, मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ। पिताजी समझाते थे, बहुत समझाया, मगर ये सुना नहीं। नहीं आप जरूर देना पड़ेगा, मैं आपको फिर आके तंग नहीं करूंगा, आप दे दो पूरा पैसा। पिताजी भी उसका जो चाहिए वो सब दे दिया। तो वो लिया और बहुत एंजॉय करने लगा। इधर उधर घुमा, दोस्त लोगों के साथ पार्टी, खाना पीना सब हो रहा है। और पैसा जो है वो बैठ के खाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इसको वो और जो लोग हैं अच्छे लोग हैं तो थोड़ा अच्छा सलाह देंगे, मगर इसके पास जो भी थे सब लोग उड़ाने वाले हैं। इसका पैसा को खाने लगे और सब पैसा चला गया। इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। धीरे धीरे जो भी चीज था सब चला गया। अभी खाने के लिए भी पैसा नहीं है।
उसका हालत ऐसा हो गया था कि जो सुअर सुअर लोग खाते हैं ना, उधर जो उनका शेड, पिग शेड बोलते हैं ना, पिग शेड में हस्क रहता था। हस्क मालूम है ना, जो उसके अंदर चावल नहीं रहेगा, सिर्फ उसका स्किन रहता है। उसी को खिलाते हैं ना गाय, ये सबको। वो बहुत था, वो एक जगह पर उसको खाने लगा, क्योंकि उसको खाना ही नहीं है कहीं, पैसा नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है। तो सुअर, बहुत सुअर लोगों का शेड था, उसके बाजू में जाके वो जो खाते हैं वो खाने लगा। इस इस लड़का का ये हालत, वो जो अमीर आदमी था ना, उस अमीर आदमी का फ्रेंड ने देख लिया, और उसने देखा उसको। अरे बाप रे, तुम तो एक अमीर का बेटा था, और अभी सुअर का शेड में बैठ के तुम ऐसा काम कर रहा है, ये क्या हो रहा है करके वो बहुत दुखी हो गया। हमारा दोस्त का बेटा ऐसा है, ऐसा पड़ा है, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो वो धीरे धीरे जाके अपना फ्रेंड को बोलने लगा, आपका बेटा ऐसा है करके। तो अमीर बोले, आप थोड़ा कोशिश करके उसको मेरे फल। पास भेजिए। तो तो ये भी जाके उसको समझाने लगे, आप एक अमीर का, ये तो अपना जो गरीब का व्यवस्था में सब कुछ भूल गया, रो रहा है, वापस जाने का दिल नहीं है, शर्म भी है। मगर ये जो उसका पिताजी का दोस्त है, वो समझाने लगे, ठीक है अभी तुम्हारा पिताजी तुमको माफ कर देगा। नहीं, अभी मैं क्या मुंह दिखाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे जाऊं, मैं भूल चुका है। मेरा एक पिताजी है, वो अमीर है, वो सब भूल गया, क्योंकि उसका हालत इतना खराब है। वही बोला ना, सुअर जो खाता है वो खाना खाता है, तो फिर उसका हालत, उसको बहुत उसको नीचे गिरा दिया। फिर उसका पिताजी का दोस्त उसको समझाते समझाते इसको थोड़ा अकल आया, ठीक है मैं जाके माफी तो मांग सकता हूँ, मैं वापस प्रॉपर्टी का तो हक नहीं है, मगर कुछ मेरा खाना तो मिल जाएगा, तो मैं वापस जाके उनसे माफी मांगूंगा करके वो वापस अपना पिताजी के पास आ रहा है, आके माफी मांग रहा है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए। तो पिताजी तो आप हम सब जानते हैं, वो दयालु है, कृपालु है, माफ करके अपना लेते हैं। तो ये स्टोरी को हम रिलेट करेंगे अभी इस क्लास में। ये स्टोरी हम सबका स्टोरी यही है, हम सबका स्टोरी यही है। इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, हम क्लास में हो जाएगा, ठीक है। हम सब दुनिया में एक चीज का तलाश में है, कोई जवाब दे सकते हैं, क्या है वो चीज, क्या है, वक्त लोग जवाब नहीं देने का। तो इधर सीनियर सीनियर डिवोटीज बहुत बहुत लोग, एक दो है, देवीदासी देवीदासी बहुत डिवोटीज है, वो डिवोटीज का क्लास नहीं है ये, जो नया भक्त है उनका क्लास है। इसलिए डिवोटीज डाउट्स पूछ सकते हैं वो लास्ट में, और अभी जो मैं सवाल पूछती हूँ वो नया भक्त, आरती है, अनुषा है, भावना है, दर्शना है, अरीना है, ये सब आप किसी में से एक जन पूछिए। हमको एक एक चीज का तलाश है, वो क्या है? कृपा, बोलिए। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हाँ। कौन बोला? दर्शना। हाँ जी, वो मतलब हैप्पीनेस आती नहीं। पोस्पेरिटी, सबुद्धि, पोस्पेरिटी। हाँ, वेरी गुड, हैप्पीनेस, बुद्धि, हैप्पीनेस ले लेंगे, ठीक है। हैप्पीनेस बहुत अच्छा जवाब है, सब लोग हम खुश रहना चाहते हैं, सही ना। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं, जॉब में जाते हैं, कमाते हैं,
है ना? हाँ, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, सब एक चीज के लिए, है ना? हैप्पीनेस। हाँ, इसी के लिए, करेक्ट। हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं, यही चाहिए ना? क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति, महर, ये जो हैप्पीनेस, खुशी, ये सब हम लोग ढूंढते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? हैप्पीनेस किस में है? अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने में, अच्छा अच्छा खाने में, राधिका ना ना बोलते हैं, ठीक है? कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, पीसफुल जिंदगी में। वो तो माता जी टेम्पररी शांति है, टेम्पररी हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस है। तो ऐसा चीजों में हम लोग ढूंढते हैं। अब पूरा दुनिया का आंख खोल के आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। लोग सोचते हैं एक घर मिल जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि रेंट घर में रह रह के तंग आ गए। ठीक है, घर घर हम लोन लेके का बहुत, घर आने के बाद हैप्पीनेस हो जाता है तो ये 2-3 दिन, 1 महीना, 1 साल, फिर बाद में दूसरा दुख हो जाता है। ठीक है, मेरा बेटा का शादी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बेटा का शादी होने के बाद क्या होता है? अब बच्चा नहीं है, बच्चा होने के बाद क्या होता है? स्कूल का पढ़ाई करना है, अच्छा स्कूल में एडमिट करना है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी चीज आप देख लो, कोई भी है, नेवर एंडिंग है। जिंदगी में नेवर एंडिंग कुछ ना कुछ रहता है, मगर हम हैप्पी नहीं रह पाते। ठीक है, खाने में हैप्पीनेस है करके हम सोचते हैं। एक एक उदाहरण लेंगे, ठीक है? सबको स्वीट्स पसंद है, गुजराती लोगों को स्वीट्स पसंद है, पर खाते हैं ज्यादा खाते हैं स्वीट्स, क्या होता है? स्टमक पेन हो जाता है। हैप्पीनेस ऐसा चीज है कि वो नेवर एंडिंग होना चाहिए, मगर होता नहीं है। कोई भी चीज में हैप्पीनेस, बोला ना एक माता जी, टेम्पररी रहता है, कंटिन्यू नहीं रहता। हैप्पीनेस कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। सो बुद्धिमान व्यक्ति, जो भी बुद्धि है, जिसको भी बुद्धि है, वो सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ठीक है, हम ये हैप्पीनेस, जैसे घर चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, हम्म, घर में शांति चाहिए, इसके लिए हम लोग भक्ति करेंगे तो हैप्पीनेस आ जाएगा, भगवान सब कृपा करेगा। सो कुछ लोग साधु के पास भी जाते हैं, साधु आशीर्वाद कीजिए, है ना? जाते हैं ना, आशीर्वाद कीजिए, घर परिवार अच्छा, सुख शांति, आशीर्वाद कीजिए, ऐसा मांगते हैं। तो कुछ लोग इसी के लिए भक्ति करते हैं। हम सब हिंदू लोग हैं, आप लोग सब, कोई है मेरे ख्याल से कोई मुसलमान और क्रिश्चियंस तो नहीं है, हम सब हिंदू लोग हैं। इंडिया में भक्ति सबके पास है ना? सब लोग नास्तिक नहीं है, कोई भी इधर मेरे ख्याल से कोई नास्तिक लेडीज नहीं है, सब लोग आस्तिक है। बचपन से हमें ये दिया गया है, भगवान के पास जाना है, प्रार्थना करना है, भोग लगाना है, प्रसाद खाना है, ये सब है। मगर हम लोग इसको, इसका इस ये क्यों करना है उस नहीं जानते हम। ज्यादातर इतना जानते हैं, हमको जो निजी जीवन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम जाएंगे, भगवान को एक लिस्ट दे देंगे, है ना? शॉपिंग लिस्ट जैसा, भगवान मुझे ये टिक करो, वो टिक करो, ऐसा ही हम आ रहे हैं, है ना? आप इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानेंगे तो आप तिरुपति, तिरुपति बालाजी को बहुत लोग जानते होंगे। उधर है ना, बहुत मन्नत मानते हैं, मन्नत मान रहे हैं, तो भगवान मैं 100 रुपया दे दूंगा, आप मुझे मेरा बिजनेस ठीक कर दीजिए। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए भगवान है, ऐसे ही सोचते हैं, राइट? ज्यादातर विचार ऐसा ही है, हमारा छोटा छोटा प्रॉब्लम ठीक करेगा तो भगवान है, तो ये सब ठीक कर देने का। पर मैं पहले एक स्टोरी बताया, सबको याद है? स्टोरी बताया, उस स्टोरी में एक अमीर था, अमीर का बेटा था, वो बेटा बाहर आ गया, फिर वो अ, कुछ उसको नहीं मिला, फिर वापस पिताजी के पास गया। हम सब ऐसे ही है,
हम सब ऐसे ही है। इधर इस दुनिया में अब कोई भी चीज ले लो, सुख नहीं है, हैप्पीनेस, सच्चा हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस मिलता है थोड़ा थोड़ा मिलता है। इसका एक उदाहरण हमारा गुरुदेव बोलते हैं। एक राजा, एक देश में राजा दंड देता है। कैसे दंड पता है? जो भी गलत करते हैं उनको उठाते हैं, सोल्जर्स, सिपाही लोग उठाते हैं, उनको पानी में डुबाते हैं। पानी में डुबाते हैं तो सांस बंद हो जाता है ना, हो करेंगे। जब उसका मरना जैसा हो जाता है तब बाहर निकाल देता है। तब वो आदमी बोलता है, बोलता है ना। फिर उसको डुबाते हैं, फिर निकालते हैं। वो एक पनिशमेंट है, दंड है। तो हमारा भी इस दुनिया में ऐसा ही जीवन है। हम समझते नहीं है इसको। हम हैप्पीनेस बोलते हैं ना, ये ऐसा ही है। 1 मिनट के लिए हम पानी से बाहर आके हाँ ठीक है, अच्छा रहता है। ऐसा ही है हमारा सुख। इस दुनिया में जो भी चीज है, जो भी हम हैप्पीनेस बोलते हैं, वो पहले माता जी बोला ना, वो टेम्पररी रहता है। फिर से हम पानी में हमें दबा देते हैं, फिर बाहर आते हैं, दबा देते हैं, बाहर आते हैं। ऐसा ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं, ये जिंदगी क्या है? इसमें सिर्फ खाना पीना सोना मर जाना, यही है जिंदगी? इसका मकसद क्या है? ठीक है, सब लोग शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। वो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाके गाता है ABCDEFG, वो गाता है। हम लोग बोलते हैं बच्चा अच्छा पढ़ता है, वो इंग्लिश सीखता है करके बोलते हैं, उसको लाते हैं। फिर वो बड़ा बड़ा होता है, 10th में अच्छा मार्क्स लेता है, 11th 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लेता है। फिर क्या करता है? कॉलेज में IIT में जाता है। फिर क्या? विदेश जाता है, पैसा कमाता है, फॉरेन में सेटल्ड है, US में रहता है। फिर उसको शादी होता है, उसको बच्चा होता है, वो भी फिर से ABCD सीखता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, यही है क्या जिंदगी, या इसके पीछे कुछ है? सब लोग आते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं, फिर मर जाते हैं। तो ये जिंदगी में हम कुछ तो ढूंढते हैं, वो परमानेंटली नहीं मिलता। फ्रिज पर மேல ஷெல்ஃப், फ्रिजக்குள்ள साइड तो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, कुछ दिनों रहते हैं, फिर मर जाते हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं क्यों ऐसा मेरा जिंदगी है? मैं कुछ चीज चाहता हूँ मगर मिलता नहीं है। जो मैं नहीं चाहता हूँ वो मिलता है ना? बहुत कुछ चीजें मैं चाहता हूँ मगर मिलता नहीं है। हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस बहुत, ऐसा मैं बोला ना, टेम्पररी है। फिर से दूसरा दूसरा प्रॉब्लम्स आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे तो हम इंसान बनते हैं। इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, सिर्फ खाना पीना रहना, इसके बारे में सोचेंगे तो हम लोग पशु पशु जो द्वित पशु बोलते हैं। द्वित मीन्स 2 पैर वाला जानवर। जानवर क्या करता है? खाता है, सोता है, बच्चा पैदा करता है और जगड़ता है। इंसान भी खाता है, बच्चा पैदा करता है, जागता है, मर जाता है। तो जानवर और इंसान में क्या फर्क है? क्योंकि वो लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। वो लोग भी सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं। वो लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, हम भी बच्चा पैदा करते हैं। वो लोग झगड़ते हैं, हम लोग और भी अच्छा ही झगड़ते हैं, आटम बम डाल डाल के, है ना? क्या फर्क है? ये यही काम है तो जानवर और इंसान में कुछ फर्क नहीं है। जब ये फर्क सोचने वाले को हम लोग इंसान बोलते हैं। जो फर्क नहीं जानते हैं वो लोग द्वित पशु, 2 लेग्ड एनिमल बोला जाता है। जानवर जानवर भी कभी कभी जो लोगों से बेटर रहते हैं।
जैसे कैसे बेटर रहता है, वो लोग जाके भगवान से, हे भगवान मुझे खाना दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, कुछ पूछते नहीं है। कोई भी जानवर आप देखा अपना खाने के लिए, रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि दे देते हैं भगवान उनको। ये बात को हम अच्छी तरह समझना चाहिए। भक्ति जो है, ये दे दो वो दे दो करके पूछने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? कोई बोल सकते हैं दर्शना हमको खाना दो भगवान, ऐसा प्रार्थना है एक एक रिलीजन में। एवरीडे गिव अस डेली ब्रेड, ऐसा एक प्रार्थना है। हम क्यों नहीं करना चाहिए? डेली ब्रेड पूछना नहीं चाहिए। नेहा बोल सकते हैं। हाँ, सुचरिता बोल सकते हैं, बोलिए। वो तो भगवान, हरे कृष्णा माता जी प्रणाम, वो तो भगवान ऑटोमेटिकली देते हैं ना, हम हाँ, भक्त हो या नहीं भी हो, वो तो उनकी मतलब भक्तों का भी इतना मेंटेन तो वो करते ही हैं। सही बात है। यही जवाब, सही जवाब दिया आपने। शायद आप भक्त होंगे। सही। कोशिश में हूँ माता जी, रास्ते में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो माता जी ने सुचित्रा, सुचित्रा ने अच्छा कहा आपने, क्योंकि हम पूछते हैं, नहीं पूछते हैं वो देंगे। आप एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ये एग्जाम्पल सोचने के बाद बहुत मुझे आश्चर्य हुआ। अब कोई भी जानवर आप देखिए, हाथी ले लीजिए। हाथी, हाथी जैसा इंसान खाता है क्या? हाथी को भी खाना मिलता है। सांप ले लीजिए, सांप इतना बैड एनिमल है, उसको भी तो भगवान खाना पीना रहना, उसका पत्नी, पति पत्नी सब मिल जाता है, बच्चा भी है सांप के लिए, उसका परिवार है, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है, हम बोलते हैं ना, खाना पीना रहना, सब भगवान देगा। तो भगवान को बचने का मतलब ये नहीं है। मैं पहले एक स्टोरी बताया ना, अमीर, अमीर का बेटा, हम सब अमीर का बेटे हैं, अमीर का बच्चे हैं। उसको छोड़ के आके हम लोग अभी इस संसार में गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि हम सोचे थे कि हम भी भगवान जैसा होना चाहिए। भगवान जैसा हम हो नहीं सकते, तो भगवान से ईर्ष्या किया। इसका एक अच्छा उदाहरण देती हूँ, आप समझ लेंगे। तो एक आप सब लेडीज है ना? बच्चा होगा, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है ना? लीला श्रवण को तो लड़का है। तो लड़का बच्चा क्या करते हैं? पिताजी को देखते हैं, पिताजी बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, तो वो जिद करेगा, मुझे अभी बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। पिताजी सोचते हैं ये तो छोटा बच्चा है, बाइक दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक प्लास्टिक बाइक दे देते हैं। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो प्लास्टिक बाइक चलाएगा, ट्रू 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 आवाज करेगा, पिताजी जैसा करने का कोशिश करेगा, और उसको पसंद नहीं आएगा। थोड़ा देर खेलेगा, फिर फेंक देगा। पिताजी सच्चा बाइक में मुझे घुमाओ, बोलेगा ना? तो लड़की होगा तो क्या करेगा? लड़की बच्चे सबको होगा शायद, वो मम्मी सब्जी काटेगी, क्या चाहिए? चाकू चाहिए। तुम सब्जी काटता है ना, मुझे चाकू चाहिए, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी, जिद करेगी। चाकू दे सकते हैं क्या बच्चा के हाथ में? 3 साल 2 साल नहीं दे सकते हैं ना? तब मम्मी क्या करेगी? प्लास्टिक में मेड इन चाइना किचन सेट लाके दे देगी। देखो तुम्हारा चूल्हा, गैस, तुम्हारा कटोरी, तुम्हारा कुकर, तुम्हारा चाकू दे देगी। तो वो बच्चा ट्राई करेगा, प्लास्टिक खेलेगा कुछ दिन, फेंकेगा, वो प्लास्टिक सब फेंक देगा, फेंक के मम्मी, मम्मी चाहिए, जिद करेगा। देखा तो कहीं तो मम्मी सोचेगी, मम्मी सोचती है ये बच्चा, जो भी बात करते हैं उनको मैं म्यूट कर देती। तो मम्मी को बोलेगी वो बच्ची,
मुझे ये नहीं चाहिए, आप चाहिए। जब ऐसा जिद करेगी तब मम्मी आके बच्चा को उठाएगी, सच में आनंद देगी। हम सब इसी परिस्थिति में है। इस दुनिया में भगवान को छोड़ के हम अपने आप खुश रहना चाहते हैं। कैसे? दूसरा उदाहरण देती हूँ। प्रभुपाद बार बार कहते हैं, एक पानी में मछली है, आप देखा होगा मछली, उसको बाहर हटा दीजिए और बोलिए हाँ तुमको 5 स्टार होटल दे दूंगा, तुमको गाड़ी में घुमाओगे, तुमको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, स्वीट, नमकीन, सब जो भी अच्छा खाना मिलता है सब खिलाएंगे, अच्छा कपड़ा दिलाएंगे, एसी रूम में बिठाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, सब करेंगे। मछली संतुष्ट रह सकता है? नहीं रह पाएगा। उसको पानी में वापस डालने से ही वो ठीक रहेगा, तब तक तड़पेगा तड़पेगा। हमारा भी जीवन ऐसा ही है। हम सोचते हैं हमारा खुश पैसा में, हमारा खुश बाकी चीजों में है। अभी सोसाइटी में अच्छा जॉब है, अच्छा सब कुछ है, अच्छा ये है, अच्छा वो है, इसमें है, मगर वो सब माता जी के यहाँ ना टेम्पररी है, अशाश्वतम, टेम्पररी है। और सभी चीज के पीछे एक दुख है। सभी के जिंदगी में दुख भरी कहानी है पीछे। अब किसी को भी आप ले लीजिए, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है मैं तो परफेक्टली ऑल राइट, ऐसे बोलने वाले नेक्स्ट मिनट में टूट जाते हैं। कोई भी ऐसा इस दुनिया में कोई भी ऐसा बोल नहीं सकते हैं मैं तो आनंद के आनंद में रहता हूं। नहीं, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है। तो हमारा आनंद सच्चा भक्ति में है, हमारा आनंद प्योर डिवोशन में है। वापस बच्चे लोग माता पिता के पास जाने के बाद माता पिता उसको प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे बीच लेकर जाते समय बच्चे लोग घर बना के खेलते हैं, उसमें वो बीच का जो लहरें आके उस घर को तोड़ देता है। घर बनाते हैं वो तोड़ देता है, घर बनाते हैं तोड़ देता है। फिर बच्चे वापस माता पिता के पास आते हैं, घर चलो चले जाएंगे, ये मिट्टी का घर टूट जाता है। हमारा जीवन इस दुनिया में ऐसा ही है। एक मिनट, कुछ तो पूछ रहा है ये। तो ये जो दुनिया में हम लोग सुख के पीछे भाग रहे, इसलिए भी बहुत लोग भगवत भक्ति करते हैं इसी के मकसद को हाँ सामने रख के। भगवान का भजूंगा तब मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं ठीक रहूंगा, ऐसा ही है। इतना ही ज्ञान है, महर इसके परे है, भक्ति इससे ऊपर है। क्योंकि हमारा कर्तव्य क्या है? मछली का कर्तव्य क्या है? पानी में रहना। वो स्वभाव बोलते हैं। अपना स्वभाव जब हम छोड़ देते हैं तब हमको असली सुख नहीं मिलेगा। हम लोग नकली बन जाते हैं। तो असली सुख के लिए हम हमारा असली स्थान में जाना पड़ेगा। जैसे बच्चे मिट्टी का घर बना के खेलते हैं तो मिट्टी का घर सुख नहीं देता, टूट जाता है। हम अपना अच्छा स्ट्रांग घर में जाएंगे तो सेफ रहते हैं, है ना? तो ऐसा हम हमारा ये जो भौतिक दुनिया में हम जन्म मृत्यु जहरा व्याधि सबके लिए होता है। ये हम जब समझ जाते हैं तब हम सच्चा सुख के पीछे जाएंगे। उसका रास्ता गुरु परंपरा में दिया हुआ है। इसी के लिए हम भक्ति करना चाहिए। हमारा इंसान का ह्यूमन बीइंग का असली गोल क्या है वो जानने के लिए भक्ति करते हैं। बाकी सब हम लोग अभी चर्चा किया वो सब दिया जाता है, अपना अपना कर्मों के अनुसार हमारा दिया जाता है।
इसलिए इसके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। भागवत में बोला जाता है कि कोई भी इंसान दुख नहीं पसंद करता है। कोई हम हमारे में कोई एक्सीडेंट चाहते हैं, डिसीज चाहते हैं, दुख चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। और फिर भी आता है, बोलते हैं, हम पूछते हैं, नहीं हम इच्छा तो नहीं करते। कोई भी इच्छा नहीं करता, भक्त भी इच्छा नहीं करता दुख दे दो, भगवान दुख दे दो, कैसे? कोई भी नहीं चाहते हैं। मगर आता है ना, पूछते बिना आता है। वैसा सुख भी हम पूछे बिना आएगा। इसके पूछने की जरूरत नहीं है, इसको प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं है, वो आएगा। हम क्या पूछना चाहिए? ये गरीब आदमी अमीर पिताजी से जाके वापस मैं आना चाहता हूँ, आपका बेटा बनना चाहता हूँ, आपको छोड़ दिया मैंने, मैं वापस आपके घर आना चाहता हूँ। यही तो हम छोड़ के आ गए हैं, अपना पिताजी माताजी को, अपना घर छोड़ के आ गए। इसलिए ये प्लास्टिक है, ये दुनिया प्लास्टिक दुनिया है ना, मेड इन चाइना। इसलिए हम फेंकना चाहिए, अच्छा अच्छा दुनिया में जाना चाहिए। इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको होगा। सब लोग, कुछ कुछ लोग बहुत माया में है। आप एग्जाम्पल के लिए फिल्म स्टार को आप लोग देखेंगे तो वो लोग सोचते हैं हमें 60-70 ईयर्स में भी मैं ऐसा ही हीरोइन बन के रहूंगा। बहुत लोग हम देखते हैं ना, वो बहुत बड़ा माया में रहते हैं। वो लोग इसको टिक कर देते हैं, उसको टिक कर देते हैं, कुछ कुछ लगा लेते हैं और सोचते हैं हम लोग ऐसे ही 16 ईयर्स में जैसे रहे वैसे ही रहेंगे। होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। वो जो फिल्मी का दुनिया जो है ना, वो बहुत बड़ा माया है। ऐसे लोग भी उसको देख देख के पागल हो रहे हैं। हम भी ऐसे ही रहेंगे? नहीं रह पाते, नहीं रहेंगे भी। ओल्ड एज डिसीज आता है और जबरदस्त डेथ भी आता है। कोई भी डेथ नहीं चाहते। ठीक है, डिसीज ठीक है, ओल्ड एज ठीक है, और कोई मरना भी नहीं चाहते, है ना? मरना नहीं चाहते कोई भी। और कोई मर गया तो आपको बहुत दुख आता है, इतना दुख आता है ना? फोर्सफुल ये दिया जाता है, क्योंकि ये दुनिया बनाया हुआ ऐसा ही है। तो हम हमेशा जीना चाहते हैं, हमेशा सुख रहना चाहते हैं। हमारा स्वरूप ही, हम अमीर अमीर का बेटा है, हम लोग अमीर का बच्चे हैं, मगर हम भिखारी जैसा जीते हैं। इस भौतिक दुनिया में सबके लिए सब कुछ के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हम जरा सोचेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। हम जाके, हम मछली है, हम वापस पानी में जाना चाहिए, तो हम आराम से रह सकते हैं। तो इधर हम जो नकली दुनिया में रहते हैं, टेम्पररी में रहते हैं, हम परमानेंट में जाएंगे तो हमारा असली सुख मिल जाएगा। तो हर युग के लिए धर्म बताया गया। हमारा मकसद, हम इसीलिए भक्ति करना चाहिए कि हम वापस अपना स्थान पर चले जाए, वापस अपना पिताजी के पास चले जाए। नहीं तो हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम में चक्कर में घुमाते रहेंगे। मैंने बोला था ना, शादी करो, बच्चा पैदा करो, बच्चा जाके ABCD पढ़ेगा, फिर जवाब उसका जॉब मिल जाएगा, फिर शादी होगा, उसका बच्चा होगा, ऐसे ही चलते रहता है। हम सुख किधर मिलेगा, किधर मिलेगा करके ढूंढते रह रहे हैं, मगर मिलता नहीं है, धोखा हो जाता है। मिलेगा तो भी वो टेम्पररी रहता है। तो ये परमानेंट रहना चाहिए, हम सबको ये इच्छा तो है। तो उसका जवाब शास्त्रों में मिला है। गुरु साध शास्त्र तीनों हमको एक ही दिशा दिखाता है। कलयुग में एक ही उपाय है, आप कोई भी हो, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के हमारा संबंध क्या है, उसके उसके ऊपर सोचना चाहिए। उसके मार्गदर्शन शास्त्र कहता है, गुरु और आचार्य देते हैं। तो उसके द्वारा हम जानते हैं कि इस कलयुग में एक ही उपाय है, भगवान का नाम लेना। कोई भी हो, आप किधर भी हो, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हम ये भौतिक
चीजों को नहीं मांगना चाहिए, भगवान का संबंध जोड़ना चाहिए। इवन ठीक है, हमको ऐसा आप बोल सकते हैं कि भक्ति करने के लिए भी कुछ तो सुविधा चाहिए, है ना, कुछ पीसफुल कंडीशन चाहिए, उसके लिए भी भगवान वो सब व्यवस्था कर देगा। एक एक व्यक्ति कितना भी गरीब हो, कितना भी बुरे हालत में हो, वो लोग जब भगवान के पास जाना चाहते हैं तो भगवान सब कुछ ठीक कर देता है। आप ये तीव्रता रखेंगे, ठीक है, मैं अभी मेरा जिंदगी का मकसद क्या है वो जान चुका है, इसलिए उसी के लिए मैं कोशिश करूंगा, उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में मैं अपना जर्नी शुरू करूंगा। ऐसा जब एक व्यक्ति आ जाते हैं, उनका जो भी चाहिए वो सब भगवान अरेंज कर देता है। सिर्फ खाना ही चाहिए तो खाना दे देता है। सिर्फ इस भौतिक दुनिया में खा पी के ऐश करके रहना है, उसका इंतजाम हो जाता है। मगर जो भगवान के पास जाना चाहता है उसको भगवान अपना लेते हैं। उधर उधर जो हैप्पीनेस है, बोलते हैं जो जो वैकुंठ का हैप्पीनेस जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हैप्पीनेस है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं वो, हम लोग भूल चुके हैं वो हैप्पीनेस। जन्मों जन्मों तक बहुत जन्म हो चुका है, इसलिए हमको समझ में ही नहीं आता। जब आचार्य लोग बोलते हैं भगवत भक्ति में हमारा असली सुख है, मछली को पानी में जाने में असली सुख है, तो जब हम आचार्य लोग बोलते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता। तो इसलिए एक तरीका वो लोग बताते हैं, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी किधर भी कैसे भी हालत में, इसमें पैसा नहीं, मेहनत नहीं, आराम से, सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है हमारा जिंदगी का मकसद पाने के लिए। आप इस भौतिक दुनिया में कुछ भी पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है ना, बहुत प्रयत्न लगाओ। मगर भगवान को पाने के लिए ये सब की सच्चा दिल की जरूरत है ना। आपको इतना लाखों रुपया बैंक में बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, आप टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट बनना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। कितना आसान है ना। काम नहीं करते हैं क्योंकि क्यों हम लोग तो बहुत कॉम्प्लिकेट रहता है ना, इसलिए नहीं करना चाहते। मगर सच्चाई तो यही है, आप सिंपल और हम्बल रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो जिंदगी का, इंसान का, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य हम पा सकते हैं। नहीं तो इस दुनिया में कितना भी ऊंचा पोस्ट में कोई भी हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, ये वो कोई भी हो, वो सब मिट जाएगा। इस जन्म खत्म हो जाएगा। अभी इस जन्म में कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये है वो है, अगले जन्म में उनका कर्म के मुताबिक वो कुत्ता बन जाएंगे, तब क्या होता है। हम सुनते हैं, सच में हिस्ट्री में हम देखते हैं, एक जन्म में इंद्रदेव, अगले जन्म में वो सुअर हो सकता है, हो सकता है। एक जन्म में प्राइम मिनिस्टर, अगले जन्म में कुत्ता हो सकता है। तो एक एक बार मैंने ऐसा लेक्चर दिया तो एक लड़की ने बोला घमंड से, कुत्ता बनने से क्या, कुछ नहीं है, कुत्ता बन सकते हैं ना, पोमरेनियन कुत्ता बनेंगे तो अमेरिका घर में कार में बैठ के जाके देखेंगे। सच में कुत्ता बनने से क्या प्रॉब्लम है, पूछते हैं, उनका जवाब क्या दे सकते हैं। ठीक है, आप कुत्ता बन के रहो, कभी लोग पत्थर मारेंगे। वही जो अमीर जिसने कुत्ता को पाल रहे हैं, तुमको डिसीज हो जाएगा तो गली में फेंक देते हैं, मिर्ची किलिंग कर देते हैं, फेंक देते हैं, खाना नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। कुत्ता का जीवन तो हम जानते ही है कितना मुश्किल है।
कुत्ता बनना चाहते हैं लोग, इतना क्या क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं लोग। हाँ, कुत्ता बनने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये जीवन में जो भी इस भौतिक दुनिया में कैसा है, इसको हम जानने से हम इससे बाहर जाने के लिए कोशिश करेंगे। इधर बैठ के इधर ये चाहिए वो चाहिए करके हम प्रार्थना नहीं करेंगे। जैसे इसके लिए एक अच्छा उदाहरण दिया एक माता जी ने। हम लोग टॉयलेट में जाते हैं, कोई भी ऐसा सोचते हैं टॉयलेट में घंटों बैठेंगे नहीं, जो काम के लिए गए वापस बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कितना भी सफाई करके 5 स्टार होटल का भी टॉयलेट है तो टॉयलेट ही है। उधर हम बैठना नहीं चाहते, बहुत दिन बहुत टाइम बिताना नहीं चाहते, बाहर आ जाते। ऐसा ही भौतिक दुनिया है। ये भौतिक दुनिया एक टॉयलेट की समान है, एक जेल की समान है। जेल में हम पड़े रहना नहीं चाहते हैं। इधर मेरा जिंदगी अच्छा है, मैं सिनेमा का हीरोइन बन गया, मैं अमीर बन गया, मैं टाटा है, बिरला है, ये है वो है, ये नेता है, साइंटिस्ट है, ये है, बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट है, मगर वो खत्म हो जाता है। हम देखते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कितना बड़ा बड़ा किंग राजा लोग खत्म हो चुके हैं। तो तब हमको सोचना चाहिए ये तो टेम्पररी है, ये क्या हो रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? नाम लेना चाहिए। हरिर नामेव केवलम। भगवान के पास जाके अपना अपना घर उधर है, ये नहीं है अपना घर, क्योंकि इस घर में इतना दुख है। ये प्लास्टिक दुनिया में बहुत बहुत दुख है, इससे छोड़ के भगवान के पास जाने का कोशिश करना चाहिए। शुरुआत में आप लोग जप करना सीख लीजिए। भगवान का जप करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र आप मिनिमम 108 टाइम्स एक माला करना अच्छा है। आप मैक्सिमम ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप अभी अपना सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यस। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कभी कभी तो बहुत अच्छा चैंटिंग होता है, अध्ययन होता है, लेकिन कभी कभी वो तो एकदम ड्रॉप हो जाता है। उसको कैसे मेंटेन किया जाए? जैसे कभी तो मैं बहुत 6-7 घंटा बहुत अच्छे से चैंटिंग अध्ययन वगैरह सब कर लेती हूँ, श्रवण कर लेती हूँ, लेकिन कभी लगता है बहुत बोर लगता है, मतलब मन नहीं करता फिर करने का। तो ये जो फ्लक्चुएशन इन साधना है, उसको कैसे स्टडी करूँ मैं? भक्ति अच्छा चलने के लिए हमको हमेशा साधु संग। तो भक्ति का फर्स्ट प्रोसेस श्रवणम, हियरिंग। हमारा हियरिंग बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, नहीं तो टूट जाता है। हियरिंग हियरिंग में हमको ये आता है श्रद्धा। श्रद्धा हियरिंग अच्छा नहीं है तो हम कम हो जाएंगे। हियरिंग किधर होता है? साधु संग से होता है। साधु संग ज्यादा करना चाहिए, नहीं तो हमको इंटरेस्ट नहीं होगा, छोड़ देंगे। हम वापस फिल्मी का दुनिया में चले जाते हैं। वापस होटल जाओ, ऐश करो, दुनिया का चीजों को पीछे चलो जाओ, ऐसा हो जाते हैं। कितना भी ऊपर जाने के बाद भी मैं देखा 25 साल 30 साल के बाद भी नीचे हो जाते हैं लोग। इसका कारण वो लोग सुनते नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि उनको ये दुख पाया ना, ये दुनिया माया बहुत लात मारता है लोगों को। जब जब माया मुझे आके मारने तक मैं इधर ही घूमते रहूं, ऐसा नहीं वेट करने का। दूसरों को देखिए, गली में जाके देखिए। मैं हमेशा ये सब मेरा बेटा को दिखाती हूँ, क्योंकि देखो भिखारी लोगों को देखो, रोगी को देखो, देखो ये दुनिया कैसा है। मैं कभी कभी मेरा मेरा तो भगवान नॉर्मल जिंदगी है, बहुत ऊपर भी नहीं बहुत नीचे भी नहीं। पर फिर भी जब मार खाया ना, जिंदगी में बहुत मार खाया, उसमें थोड़ा अकल आके फिर भक्ति में तीव्रता लिया। ऐसा मार खाने तक नहीं बैठना है। देखिए बाहर का लोगों को देखिए कितना मार खाते हैं, है ना? जरा आंख खोल के दुनिया को देखिए कितना दुख भरी में रहते हैं। तब मैं भगवान को
धन्यवाद कह के फिर मैं भक्ति में आगे बढ़ जाती हूँ। आपको सुनना चाहिए, सुनिए तो वो इंटरेस्ट कम नहीं होगा। पढ़ना चाहिए डेली, अपना जो चार्ज है ना, बैटरी चार्ज करते रहना पड़ेगा। बैटरी चार्ज सत्संग में होता है, कीर्तन में होता है, दाम दर्शन में होता है। दाम दर्शन करना चाहिए, एकादशी उपवास में होता है। पढ़ना चाहिए। अपना जो भक्ति का साधना पैकेज है ना, उसको आप रखना चाहिए। उसमें बोलते हैं 5 इंपॉर्टेंट थिंग भक्ति में करना चाहिए। चैंटिंग, रीडिंग, भागवतम भगवत गीता पढ़ना चाहिए, चैंट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, सत्संग रखना चाहिए भक्त लोगों के साथ, सत्संग रखना चाहिए। फिर धाम दर्शन करना चाहिए, मथुरा, वृंदावन, मायापुर, ऐसा धाम दर्शन करना चाहिए, या रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। भगवान का पूजा करना चाहिए। घर में छोटे से नाम जप भी हमारा वो है, हमारा विग्रह आराधना, मंदिर जाना। अभी आप बड़ौदा में रहते हैं, बड़ौदा में मंदिर में आरती में अटेंड, आरती करना, भगवान का सेवा करना, कुछ भी आपको मिलेगा तो वो करना। वो ये 5 चीज करने से आपका जो इंटरेस्ट कम नहीं होगा। प्रसाद थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग में हियरिंग बहुत जरूरी है, सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तो बहुत बहुत जरूरी है। किसी और को कुछ डाउट्स है? आप डाउट्स नहीं पूछेंगे तो मैं पूछने लग जाऊंगी। आप बताइए। हाँ? शर्माते हैं क्या सब लोग? माया क्या होता है, कोई जानते हैं? माया, लेक्चर में माया माया बोलते हैं ना, माया का मतलब कोई जानते हैं? जवाब दे सकते हैं, नाम बोलो। माता जी, जो हमको कृष्ण से दूर लेके जाए कुछ भी, वो माया है। हम्म, हम्म, सही सही जवाब है। आरती राणा बोल सकते हैं? आरती राणा, सुंदरी मत सुन। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, दंडवत माता जी। दंडवत प्रणाम। भक्ति के विरुद्ध में जो काम करवाइए वो माया। हम्म। आरती माता जी कुछ बोलना चाहते थे। माया क्या होता है? कोई और? ठीक है, फिर से हम यही सवाल के लिए आएंगे। दर्शना, आप बोलिए, क्यों भक्ति करना चाहिए? नहीं, माया क्या है आप पूछ रहे थे ना माता हाँ, जी? हाँ, माया के लिए बोलिए पहले। वो भगवान की बहिरंग बहिरंग शक्ति। हम्म माया भगवान का बहिरंग शक्ति है। माया जो है, हम कृष्ण के छाया है, कृष्ण कृष्ण के भगवान से दूर रखने वाला चीज। हम जो अभी भौतिक दुनिया में रहते हैं, भगवान से हमें दूर रखता है। यही माया है। जो सच है उसको उसको दिखाता नहीं है। बस हम सच नहीं है, जो असत्य है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। वो माया है, इल्यूशन है। हैप्पीनेस को गलत जगह पर हम ढूंढ रहे हैं। हम्म, वो माया है। तो अभी फिर से हम क्वेश्चन में आएंगे, क्यों भक्ति करना चाहिए? बहुत जवाब दे सकते हैं इसका।
क्यों भक्ति करना? भगवान के पास जाने के। भगवान के पास जाने के लिए। वेरी गुड। कोई और क्यों भक्ति करना चाहिए? भक्ति करने से एक तो हमें मानसिक शांति मिलती है हम्म। और सही राह मिलती है, और जो मोह माया में हम फंसे रहते हैं उससे थोड़ा दूर हटके हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए भक्ति करनी चाहिए करना चाहिए। कि वो हमें सही राह दिखाए। वेरी गुड। तो हम ईयर आफ्टर हम इसके बाद हम खाना पीना सोना ये सब के लिए भगवान का भक्ति नहीं करेंगे। हमारा मकसद भगवान को पाना है। भगवान आप चाहिए। हमारा बच्चे जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मम्मी पापा आप चाहिए, मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए। आप ये उदाहरण अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि कुछ सच्चा मम्मी मम्मी सोचती है ये तंग करता है ये बच्चा, इसके लिए कुछ खिलौना देते तो वो खेलते रहेगा। मगर जब बच्चा मम्मी का ही अटेंशन चाहिए तब खिलौना सब फेंक देता है, चिल्लाता है, मम्मी आप ही चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, फेंक देता है। हम ऐसा कंडीशन में जाना चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप चाहिए। ये याद रखिए तो हमको, क्योंकि ये सब तो एक न दिन मिट जाने वाला है, चले जाने वाला है। तो फिर वापस हम इधर आएंगे, वापस ये ABCD पढ़ेंगे, वापस स्कूल जाएंगे, वापस ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब छोड़ के भगवान के पास हमेशा आनंद में रह सकते हैं, इसलिए हम भक्ति करना चाहिए। भक्ति करेंगे तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्ति करेंगे तो भगवान अपने आप ही सब कुछ हमें दे देंगे। भगवान बहुत अंतर्यामी है, नहीं, हमारी सारी जरूरतें वो जानते हैं वेरी कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, वो रास्ता भी वही हमें दिखाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सब कुछ वो दे देगा। हमको कुछ चीज नहीं चाहिए तो ले भी लेगा। हम्म। हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब वो जानते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। वेरी गुड। इसको हम शरणागति बोलते हैं। भगवान जानते हैं हमको क्या देना है क्या नहीं देना है, वो नहीं देंगे। हम मांगने से भी नहीं देते, कुछ कुछ चीजें हम मांगते हैं नहीं हाँ, देते। सही बात है। कुछ हम गलत भी मांग लेते हैं, मतलब तो वो नहीं देते। हमारे लिए जो सही है वही देते हैं, कि नहीं तुम्हारे लिए यही अच्छा है, तुम्हारी जिंदगी में यही होना चाहिए, वही हमें देंगे। हम झूठी मांगे भी कर लेंगे कि हमको ये दे दो वो दे दो, तो वो नहीं देंगे। वेरी गुड माता जी, वेरी नाइस। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक प्रश्न था। पूछिए। माता जी, एक पतिव्रता पत्नी की गति क्या होती है? पतिव्रता, अभी स्त्री का धर्म के बारे में बोलने के लिए बोले थे, फिर मैं दूसरा क्लास में बोलूंगी करके रख दिया। अभी पतिव्रता सिर्फ पति को लक्ष्य बनाएगी। वो पति डिवोटी है तो उसको भी डिवोशन मिल जाएगा। वो पति किधर गया उधर जाएगा। देखिए, एक स्त्री के लिए दो कर्तव्य इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक तो इस शरीर स्त्री शरीर है, इसका कर्तव्य है स्त्री धर्म पालन करना, पतिव्रता रहना है। दूसरा कर्तव्य है जो हम जीवात्मा है, जीवे रे स्वरूप है नित्य रे कृष्णदास, भक्ति करना है। दोनों चाहिए। तो एक पतिव्रता भी रह के भक्ति करेगी तो उसको मुक्ति मिलेगा। जो सिर्फ पतिव्रता रहेगी वो पति किधर गया उधर जाएगी। और पति अगर भक्त नहीं है और वो अगर नरक में जाते हैं तो हम भी फिर नरक में जाएंगे? नहीं, आप भक्त है तो आप भक्ति आपको भगवान भक्त, मगर आप अपना कर्तव्य तो करना। पति भक्त नहीं है मगर आप उसका देखभाल करते हैं, साइमल्टेनियसली भक्ति करते हैं, तो आपका रास्ता अलग होगा, आपका जो डेस्टिनेशन अलग है। ओके ओके ओके। वो थैंक यू। अभक्त रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए
मैं अभी इसके बारे में बहुत रिसर्च करती हूँ, इसलिए आराम से एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मंडोदरी आप देखिए, मंडोदरी का नाम आप सुनने से आपको पुण्य मिलता है, पता है ना। पंचकन्या में मंडोदरी भी एक है। मगर किसकी पत्नी थी वो? मंडोदरी किसकी पत्नी? रावण। रावण की। रावण तो भगवान का वृद्ध दुश्मन था, मतलब वो तो दुश्मन मानता था भगवान को। असुर। रावण हाँ। तो एक असुर राक्षस है। पर उसका पत्नी देखिए, उसका पत्नी का नाम लेने से पंचकन्या में एक कन्या है वो। पर माता जी, रावण तो ब्राह्मण था ना, वो राक्षस तो अपने कर्मों से बना ना। नहीं, उसका नाम लेने से हमको पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, पर वो तो मतलब ब्राह्मण था, वो भी बहुत भक्ति करता था। वो ऐसा बोलते हैं कि 9 ग्रह उसके वहां बंदी बना के उसने रखे थे। और मतलब वो इतना भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन उसने मतलब जो कर्म किए, वो सीता कर जी को उठा के लाया, उसके बाद से वो राक्षस माना गया। बाकी तो वो अच्छा इंसान ही था। अच्छा इंसान था, मगर कर्म से ही उसको अच्छा बुरा हम बोले हाँ, सकते हैं तो उसका। मतलब वो तो नहीं नहीं ब्राह्मण था। नहीं, जाति से तो राक्षस था ही नहीं, मतलब वो असुर। कुछ भी हो, आप उसका काम गलत है, वो उसका हाँ, गलत उसको काम की वजह से हम उसको राक्षस बना दिया मतलब। वो राक्षस तो है। तो फिर मगर उसका पत्नी मंडोदरी राक्षस नहीं है। हाँ, मंडोदरी वो भक्ति में नहीं, थी वो। अभी सवाल ये उठा कि आप भक्त है, आप पतिव्रता है, आप भगवान के पास जाएंगे या जो अपना पति जो नरक में गया फिर तो नरक में जाएंगे, सवाल ये उठा था ना। तो इसलिए अच्छा। मैंने बोला पति राक्षस भी बन सकते हैं, मगर आप भगवान के पास जा सकते हैं। मगर हाँ, ये सही। कर्तव्य ये होता है कि उसको अपना स्त्री धर्म भी निभाओ, अपना जीवन धर्म भक्त भी बनना चाहिए। ये है आंसर, यही है कि पति कैसे भी हो उसका सेवा करो, अपना भक्ति करो। हम्म। पर पति भक्त है तो आपको डबल बेनिफिट है। आप पति भक्त है, बहुत भागवतम में बहुत ऐसा गर्दम मुनि है, पृथु महाराज है, ऐसे जो भी बड़े बड़े भक्त का पत्नी लोग हैं, तो वो उनके साथ उनका सेवा किया और उनके साथ भगवत धाम पहुंच गए। भागवत में बहुत है ऐसा, भक्त के बारे में विवरण है। तो महर पति भक्त नहीं है तो भी पत्नी अपना कर्म अपना कर्तव्य निभा के भगवान के पास जा सकते हैं। आपको और कुछ सवाल है? नेहा माता जी। कुछ नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी, जैसे पति भक्त है, मतलब भक्त बनने का प्रयास करे जैसा बोल सकते हैं। और बच्चे के पीछे हमारा पूरा टाइम चला जाता है घर गृहस्थी में ही। जैसे घर में भक्ति में जीवन है, हमारी भक्ति में और कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ओनली संडे 2-3 घंटा सेवा होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? माता जी, हमारा जीवन ही भक्तिमय बनना चाहिए। हम सोचते हैं ज्यादातर भक्त लोगों का एक हमेशा भक्त लेडीज का एक विचार होता है कि हम ब्रह्मचारी जैसे रहेंगे तो भी अच्छा भक्ति है। ऐसा नहीं होता। घर को मंदिर ऐसा नहीं, बना, जैसे रीडिंग नहीं होता है, कुछ बच्चे ऐसा बड़े कुछ होने तक ये तकलीफ होता है। तो ऐसा अच्छा। करना चाहिए कि बच्चों के साथ हम भक्ति करना चाहिए। जैसे कि अभी बच्चों को खिला रहे हैं आप हम्म। एक श्लोक बोलेंगे, वो बच्चा भी सीख लेगा। आप भी ऐसा भक्ति को ऐसा अपना घर में इम्बाइब वो करना चाहिए। जब छोटा बच्चा था मेरा बच्चा, तब उसको वो जानता है नहीं जानता है, मैं बोलने लग जाती हूँ स्टोरी, भागवतम स्टोरी, रामायण अच्छा। स्टोरी। 2 साल में पूरा रामायण बोला। मतलब अच्छा। जितना उसको बोला, जो समझता है नहीं समझता है चलेगा करके बोलने लग जाने का। जो आपका मॉर्निंग प्रोग्राम है, अब मंदिर जाके नहीं कर पाएंगे तो घर में ऐसे ही मुंह खोल के बोलो, संसार दावा शुरू कर दो, नरसिम्हा आरती बोल दो, बोलने लगो।
एग्जैक्टली आरती नहीं कर पाएंगे आप। खाना बनाएंगे, घर सफाई करेंगे, बच्चा का कपड़ा पहना देंगे, पर आप आरती मुंह से ऐसे रोएगा बच्चा हाथ में लेके पूरा आरती गाओ। ये सब अपने अपना माइंड को, अपने आप को भक्ति में लाइन में रखना हमेशा रखिए। फिर एक परिस्थिति आएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो आपको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ज्यादा भक्ति में रहने के लिए। धन्यवाद माताजी। आप जितना होगा उतना स्मरण में रहिए, जितना होगा। रीडिंग प्रॉपरली रीडिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे नहीं हो सकता है। मगर कोशिश करते रहिए। एक टाइम में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो भी बोलेंगे मम्मी हम तीनों बैठ के पढ़ेंगे, आइए तीनों बैठ के चैंटिंग करेंगे, ऐसा परिस्थिति आ जाता है। हमेशा टाइम का ही अभाव रहता है, इच्छा तो बहुत रहता है लेकिन टाइम कम पड़ रहा है नहीं, ये बस। अभाव अच्छा है, इसको अच्छा है। बढ़ते रहिए आप, फिर आपको रास्ता खुल जाएगा। ये पूरा दुनिया में हम लोग एक जगह पर सेटल होने के लिए बहुत तकलीफ में थे। मैं हमेशा विदेश में, बहुत विदेश का अपॉर्चुनिटी था मेरा पति का, तो उधर से मैं कभी खुश नहीं रहा। विदेश में कुछ देखने का भी इच्छा नहीं रखा। कब इंडिया जाएंगे, कब वापस जाएंगे, वापस जाएंगे, वापस जाएंगे उसी में, क्योंकि उधर मंदिर ही बहुत दूर दूर रहेगा। आप जैसे बोला ना, हफ्ते में एक बार ही भगवान का कृपा से मंगल आरती, दर्शनारती, सब आरती मिलता है। सत्संगी सत्संग है, ओवर फ्लडेड है। मुझे सर्विस का तो भंडार है। मैं सर्विस कितना करूं, देखिए कंटिन्यूअसली मॉर्निंग 10 बजे से क्लास था, 12 साढ़े 12 तक। मुझे थोड़ा ही टाइम था, आपका क्लास शुरू हो गया। तो ऐसा मिल जाता है। आप ये जो इच्छा है उसको रखिए। भगवान कहीं ना कहीं दिन मुझे फुल अपॉर्चुनिटी दीजिए। जब कीजिए, करते करते वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे ही आपको बोलेंगे मम्मी आप मायापुर जाओ, मम्मी आप वृंदावन जाओ, टिकट बुक करके देंगे, आप जाओ दर्शन करके आओ। अभी तो पास में मंदिर है फिर भी जाना मुश्किल होता था, पहले मंदिर दूर था तो मंदिर पास में आ जाएंगे फिर जाएंगे, लेकिन फिर भी वही टाइम का अभाव ही रहता है, बच्चे हाँ, बहुत छोटे हैं। हाँ, छोटे लेकर जाइए, जब जब टाइम रहता है तब तब चाहिए। तो भगवान उस जो इच्छा है, हाँ अभी आरती होगा, मंगलारती होगा, दर्शनारती होगा करके आप माइंड अपना दिल में सोचते हैं ना, वो भी भगवान गिनती रखेगा। अच्छा ये भक्त का रास्ता तो दिखाना चाहिए, कुछ सीधा करना चाहिए, कुछ हेल्प मिल जाएगा आपको, कुछ अच्छा काम वाली मिल जाएगा, या अच्छा कुछ अड़ोस पड़ोस में, हाँ आप जाइए हम लोग देख लेंगे, ऐसा चांसेस देगा भगवान, जरूर देगा। धन्यवाद माताजी। मेरा मम्मी भक्त थी, तो वो जब भी किधर भी जाना चाहती थी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद जाके मैं घर संभालूंगी, आप जाइए करके बहुत बार मैंने भेजा। और वो तो अच्छा ही भक्ति किए थे। जब वो उनका डेथ टाइम आ गया था तो वो उनको मैं बहुत बोला आप मायापुर आ जाओ, मायापुर से आप जा सकते हैं, नहीं सुना उन्होंने। तो मगर फिर भी वो जब डेथ बेड में चले गए थे, तब मैं साथ में गई। मैं गई, एक महीना उनके साथ रह के उनको ना भगवान का याद दिलाई। हाँ, तो बच्चे आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना बच्चे के पीछे, वो बच्चे आपको बुढ़ापे में, जब आपको होगा ही नहीं तब बहुत मदद करेंगे। आपको भक्ति करने के लिए वो लोग मदद करेंगे। तो ये तो आप जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। मेरा एक सवाल है माता जी। हम्म। जो मैं क्या बचपन से मेरे दोनों बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों को लेके मंदिर जाती थी। और मेरी जो बड़ी लड़की है, तो मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने सारी भगवान की सारी पुस्तकें, मतलब एक भी किताब बाकी नहीं रखी उसके पेट में थी तब। हम्म। तो सब किताबें पढ़ी, मंदिर गई, पूजा की, बहुत सब अर्चना की। लेकिन और लड़के के टाइम भी सेम सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी। मैं स्कूल में थी, जॉब था मेरा, 11 से 5:30-6 बज जाते थे, घर पे आके ट्यूशन भी कराती, फिर भी मैं रात को जाग जाग के पूरी किताबें पढ़ती थी। हम्म। और एक भी किताब भगवान की मैंने बाकी नहीं रखी थी, सब शास्त्र पढ़ लिए थे उस टाइम। हम्म। लेकिन क्या हुआ कि दोनों बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हम्म। दोनों कॉलेज में आ गए। हम्म। तो जो लड़की है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती है भगवान में।
उसको दिया करने भी भेजो तो मतलब जबरदस्ती जैसे झगड़ा करके भेजो तो महीने में साल में एक आध बार करेगी। और वो इंटरेस्ट ही नहीं लेती, मतलब उसको मैं बोलूं कि चलो इस्कॉन संडे है, आज तुम चलो, पर वो नहीं आती। लड़का हमेशा सब मानता है। लड़का बिल्कुल मेरे साथ सभी जगह, मंदिर, पूजा पाठ, हवन करना है, यज्ञ करना है। इस्कॉन में हम लोग आते हैं तो मतलब रोज हम लोग 9, 9:30 बजे के क्लासेस अटेंड करते हैं, आरती वारती करके 1:30, 2 बजे घर पे आते हैं। तो वो पूरा टाइम इतना बिजी होके भी भगवान के पीछे निकाल लेता है। कॉलेज से आके भी नवरात्रि हो तो डेली मेरे को हवन करने में, वो गायत्री हवन हम घर पे करते हैं, तो वो मदद करता है। लेकिन लड़की बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेती। और उसको बहुत बार मैंने समझाने की कोशिश की, फिर भी मतलब वो मानती नहीं। इसका मैं क्या करूं? ठीक है। ठीक है, ये जो भक्ति लेना है हर जीव का स्वतंत्रता होता है। ठीक है, भक्ति हम सोच समझ के लेंगे तो ही लेंगे, जबरदस्ती से नहीं होगा। माता पिता होने के नाते हम लोग अपना भक्ति में स्ट्रांग रह के दिखाना है, तो इसमें हम फोर्स नहीं कर सकते। समझा सकते हैं, बोल सकते हैं 1-2 बार, फोर्स करेंगे तो नहीं लेंगे। आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं लेंगे। तो एक हर एक जीव का स्वतंत्रता है, तो इस मामले में हम कुछ फोर्स नहीं कर सकते। मगर आप अच्छा भक्त बन के, आप स्ट्रांग रह के, आप अपना जिंदगी में आप इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। अपना जो भक्ति रास्ता आपने लिया उसमें आप जाते रहिए, और उसको प्यार कीजिए, उसको जबरदस्त मत कीजिए, और उसको नेगेटिव भी मत बोलिए। आप जो कर रहे हैं वो सब उसका माइंड पर ऑब्जर्वेशन में जा रहा है। एक समय आएगा तो मोड़ के आएंगे। अब प्रसादम खिलाइए, जरूर प्रसादम प्रसादम, बहुत अच्छी तरह अपना पूरा भक्ति दिमाग लगा के। हम सब लेडीज है, ये एक तरीका है, किसी को बोलिए मत। जब आप प्रसाद बनाते हैं, भोगा बनाते हैं, तब पूरा हरे कृष्णा चैंटिंग, अपना कॉन्शियसनेस प्योर रख के आप खाना बनाइए। ये बहुत बड़ा सक्सेस है और सीक्रेट है। और भगवान को प्यार से खिलाइए, वो प्रसाद बनेगा, फिर उसको खिलाइए। बोलने का जरूरत ही नहीं। जो भी प्रसाद खाते हैं, आज न कल तो बनेंगे ही बनेंगे डिवोटी। अच्छा। ठीक है, वो लोग बाहर भी उसके बहुत। पापा भी और मतलब और जो दूसरी बात है कि बच्चों को बाहर का असत्संग बहुत है, और बहुत बड़ा असत्संग मोबाइल फोन है। हाँ, मगर आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो कोशिश करते हैं, वो कभी कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है। एक न एक दिन वो लोग आपके पास, आपका ही बच्चे है, आपके पास आएंगे, तब पकड़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि दुख तो आने वाला है। कोई भी इंसान को दुख तो आएगा, आपके पास ही आएगा, बच्चा आपके पास ही आएगा। तब आप पकड़िए, तब आप भक्ति दिखाइए। तब तक आप जोश फोर्स मत कीजिए, और नेगेटिव मत बोलिए। वो और उसके पापा है ना, दोनों सेम है, मतलब दोनों ही भक्ति से दूर है। उन आप दोनों को ऐसा है। आप ठीक है, मेरे पास आप बोलिए, आप बोला ठीक है, मगर आप बोलते रहेंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाता है। और उनको अलग भी मत करिए, आप उनको अच्छा प्यार करिए, पहले से ज्यादा ही अच्छा प्यार करिए, देखभाल कीजिए। और उनका वो आते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, नेगेटिव मत बोलिए। नहीं माता जी, वो सुन रही है। उसी ने मेरे को बोला कि आप ये क्वेश्चन पूछो कि मेरी लड़की बिल्कुल भक्ति ही नहीं कर रही है, तो उसका मैं क्या करूं। उसी ने मेरे को बोला कि आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन वो करो, सुन फिर रही है। फिर ये पूछ रही है तो फिर वो भक्त बनेगी ही बनेगी। देखो, आज वो या सुन रही है। आज या कल सुनिए, तो भक्त बनना ही है उसको। नहीं नहीं, सुनिए। हम्म, सुन रही हूँ। मैंने मेरी मम्मी को ऐसा बोला कि मेरे को जब तक अंदर से नहीं होगा मैं कैसे करूं, मेरे को होता ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, मैं बिलीव ही नहीं होता तो मैं क्यों करूं। ठीक है, जब ठीक मेरे है, को अंदर से होगा मैं करूंगी, पर आप मेरे को ऐसे फोर्स मत करो। मेरे को नहीं आना तो नहीं आना। सही बात है बेटा। क्योंकि किसी को फोर्स नहीं किया जाता है भक्ति में। हम लोग कभी, आप देखिए हमारा इसमें,
हम बुक प्रभुपाद का बुक्स देते हैं और अच्छा अच्छा प्रसाद देते हैं सब, और किसी को फोर्स नहीं करते, ये फोर्स किया नहीं जाता है, सच है। आप बेटा आपको आपको नहीं आना चाहते हैं तो आप मत आइए, क्योंकि इसमें मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, सिर्फ प्यार करती हूँ बस। मैंने यही बोला कि जिस दिन मेरे को अंदर से होगा मैं खुद आऊंगी, पर अभी मेरे को आना ही नहीं है तो मैं क्यों आऊं? ठीक है बेटा, आप मत आइए, आप मत आइए। प्रभुपाद का बुक्स जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप पढ़िए। आज आज आपने लेक्चर सुना? हाँ, सुन रही हूँ कब से। हाँ, ठीक है। आपको पसंद आया तो थोड़ा उसके बारे में आप थिंक कीजिए, ठीक है? हाँ। ठीक है। तो जागृति माता जी का यही है, आप प्यार दीजिए और अच्छी तरह प्रसाद बना के दीजिए। कभी कोई भी भक्त नहीं बन रहे हैं तो उनको आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि हम भी नहीं भक्त बना। नहीं, मुझे ऐसा लगा सब लोग ऐसा बोलते हैं, मानते थे कि जब पेट में बच्चा होता है तो आप उस टाइम से पूरी भक्ति करो तो उसके अंदर पूरी तरह से आ जाती है। नहीं, तो आप मैंने उस आप टाइम मेरा सुनिए सुनिए, आप मेरा कहानी सुनिए। आप तो हाँ, पता नहीं, मैं तो मेरा बच्चा जब पेट में आया तो वो तो मैं दीक्षित हूँ। मैं हम्म, आज 26 ईयर्स भक्त हूँ। मेरा बच्चा जब आया तब दीक्षित हूँ, बहुत प्रचार करके बहुत एडवांस्ड लेवल में ही थी, भागवतम पढ़ा, सब कुछ भागवतम भगवत गीता रामायण सब चैंटिंग 2 घंटा। मेरा बच्चा गुरुकुल में ही रहा, अभी हम वो मायापुर में रह रहे हैं, अभी उसको नहीं करना है। ओ 16 ईयर्स है, नहीं करना है, नहीं चैंटिंग नहीं। मगर मैं फोर्स नहीं करती हूँ, हम लोग, मैं मेरे पति एवरी डे विदाउट फेल ऑल दिस ईयर्स मंगला आरती करते हैं। अभी मायापुर आके 10 साल हो रहा है, 10 साल ईस्ट और वेस्ट क्या भी क्या क्लाइमेट, अभी इधर तो बहुत ठंड है, कुछ भी हो हम लोग मंगला आरती चैंटिंग रीडिंग प्रीचिंग छोड़ते नहीं है। वो देख ही रहा है, और जो भी आपने दिया वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, एक दिन बाहर आएगा। तब तो थोड़ा है, वो लोग यंग है ना, थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करने के पीछे एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। हम्म, ये तो मैं देखा, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। तो मैं सोचती हूँ मेरा बेटा मार नहीं करना चाहिए, वो मार खाने के बाद ही अकल अच्छा आएगा, हम्म, अच्छा आएगा। कुछ कुछ बच्चे फिर वापस आ जाते हैं, और मेरा बच्चा को ये है कि बाहर का दुनिया देखा ही नहीं, अभी हम्म, देखेगा तो उसको असलियत पता चल जाएगा, क्योंकि वो बचपन से प्रसाद है, उसका अनियन गार्लिक का स्मेल भी पसंद नहीं है। हम्म, तो मुझे इतना उम्मीद है, मैं जो भी किया, जो भी उसके अंदर डाला, वो एक न एक दिन काम करेगा, आज वेस्ट कभी नहीं होगा माता जी। आपका बच्चा भक्त है, भक्ति में आएगी। आप अच्छा, ये उम्मीद मत, कभी भी नेगेटिव मत बोलिए घर में, मेरा पति नहीं आ रहा है, मेरा बेटी नहीं आ रहा है, मेरा बेटा है, कंपेयर ही मत कीजिए। हम किधर भक्त बना, मैं सोचती हूँ मैं आज भी मैं भक्त नहीं हूँ। हम्म, हम लोग भक्ति में आया नहीं, भक्ति का पहला सीढ़ी भी आया नहीं। हाँ, वो भक्ति तो बहुत बड़ा बात है, आज मैं हाँ, आपको सिर्फ एक झलक दिखाया, ये बहुत ओशन है, बहुत बड़ा समुद्र है। ये बच्चे हम्म, आएंगे, आप जो भी किया वो वेस्ट नहीं हो जाएगा, ये बच्ची अच्छी ही बच्ची है आपका बच्ची, वो आएगी, आज नहीं तो कल तो आएगी अपने आप। वो बोला ना, इतना अक्ल वाली है वो खुद बोल रही है, मुझे जब मन करेगा तब करूंगा, ठीक है, अभी मन नहीं कर रहा है, ठीक है। जब ज्यादा लड्डू खाएंगे तो उल्टी आएगा, ज्यादा हम्म, गुलाब जामुन खाएंगे पेट दर्द होगा, तब हम बंद कर देंगे। ये जो भौतिक दुनिया में जो भी सुख है, एक दिन कड़वा लगेगा ही लगेगा। आप कुछ भी एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आप अच्छी तरह सोच लीजिए सब लोग। सिनेमा में बहुत बड़ा अच्छा अच्छा गाना आता है ना, आता है ना, मुझे कुछ भी गाना याद नहीं आता है अभी, कुछ कुछ आता है, ये वो होता है, ऐसा गाना कुछ आता है, बच्चे लोग क्या गाते रहते, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वां दिन छोड़ देते हैं। सुनिए, एक ही गाना जिंदगी भर कोई गा सकते हैं, कोई भी सिनेमा सॉन्ग बोलिए। हाँ, ओके, नहीं, नया आता है वो नया गाता है, वो छोड़ देता है पुराना ऐसे, और बच्चे तो पूरा पूरा सॉन्ग गाते हैं।
वो आ आती जाता है, है। मगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन फिर पसंद नहीं आता। ये भौतिक दुनिया में कोई भी चीज लंबा दिन तक पसंद नहीं कर पाते हैं। अब कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई फैशन ले लीजिए, कोई सुख ले लीजिए, डिस्को डांस, कुछ भी हो, कुछ दिनों के बाद बोर हो जाता है, बिल्कुल बोर हो जाता है। और किसके पीछे हम भागते हैं उसी से मार खाना भी पड़ता है। फिर अकल आ जाता है, ओ तो वो तो आपने जो पेट में रख के प्रार्थना किया, भक्ति पढ़ाई किया, वो सब काम करेगा, समय तो आने पर काम करेगा। मैं और मेरा लड़का जाते हैं इस्कॉन, तो वो घर का पूरा काम कर लेती है उस दिन। वो मैं मेरे को कुछ फिर आप अच्छा गुण को गाइए ना, बच्चा तो हाँ, वो घर कर के लेती काम। है कि तुम जाओ, मैं सब काम कर लेती हूँ, तुम और जाओ। क्या, माता जी भक्ति का सहायता करना भी भक्त है। हाँ, वो तो है, वो तो वो हेल्प कर देती है। और क्या वैसे चाहिए। मैं गायत्री परिवार में भी जुड़ी हूँ, तो कभी कभी मेरे को हवन में जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम में, तो वो घर संभाल लेती है कि आप जाओ, चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। नहीं, आप पॉजिटिव रहिए, बच्चों हम्म। का अच्छा गुण, ये तो कितना अच्छी बड़ी बात है। आजकल हाँ, बच्चे काम तो नहीं करते हैं। नहीं, ये पूरे घर का काम कर लेती है। अच्छा है, वो आप मेरे को उसका जो भी अच्छा गुण है उसको प्रशंसा कीजिए, आपका सहायता भी हो रहा है, तो वो भी भक्ति है। ऐसा नहीं है कि ये भक्ति नहीं है, भक्ति है। भक्त का मदद करना बहुत बड़ा भक्त है। हाँ, वो माता सब जी काम मेरा एक कर प्रश्न लेती था, है, हरे पूरे कृष्णा। घर का, किचन का, टॉयलेट बाथरूम वॉश करना, वो कुछ भी काम वो कर लेती है ठीक है, अच्छा कि है। आप जाओ। आज नहीं कल तो भक्त बनेगी, ठीक है। अभी सुचित्रा माता जी का सवाल ले लेंगे, बोलिए। हाँ हाँ। माता जी मुझे ये था कि मायापुर में रहने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, कि कोई भी रह सकता है? जैसे भक्तिग्राम और नंदग्राम में तो कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है ना, वहाँ पे हर कोई नहीं रह सकता है। मायापुर में रहने का क्या क्वालिफिकेशंस है? आपको भक्त भक्त बनेंगे तो इधर रह सकते हैं, इधर फोर्स ज्यादा है। मतलब हम्म भक्ति 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 ही है, बहुत बड़ा फोर्स आता है। कुछ लोग अभक्त लोग भी रहते हैं, कुछ कम वाले भी रहते हैं। ये जो मायापुर है, आदर्य धाम है, आदर्य धाम है। हम्म, तो आप आ हम्म। सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। नहीं, किसको अप्रोच करना होगा माता जी, मतलब कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस कुछ नहीं, आप आओ, घर ढूंढ के देंगे, आप रहने लग जाइए। अब ओके भक्ति ओके ओके ओके। इधर ज्यादा अभी नहीं 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 नहीं। आप रह सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं है माता जी मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या? मिल सकता है, आप ले लीजिए, लीला शरण से आप ले लीजिए। अच्छा अच्छा। जो भी आप लोगों का कुछ पर्सनल सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए या वॉइस मैसेज दीजिए, मैं जवाब आपको दे दूंगी। हाँ, कुछ बहुत थैंक यू आंटी। जरूरी है तो फोन कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप में मैं आपको जवाब दूंगी, क्योंकि बहुत बिजी है हमारा जिंदगी इधर। 3 बजे से उठी हूँ, ऐसा ही कंटिन्यूअसली हमारे लिए सेवा रहता है। इसलिए भक्त लोगों को कुछ भी सवाल हो, आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कीजिए, मैं जवाब दूंगी, ठीक है। हाँ। लीला माता जी, थैंक यू माता जी, हरे थैंक यू। कृष्ण। लीला माता जी, हम खत्म कर ले, ये ठीक है? आप बताइए। लीला श्रवण माता जी, आपका नंबर? मेरा नंबर लीला श्रवण माता जी से आप ले लीजिए। अच्छा, वो माता जी नहीं है, लीला माता जी। ये क्लास मायापुर कहाँ है माता जी? मायापुर मैंने वेस्ट पहली बार सुना। वेस्ट वेस्ट बंगाल में है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। आप चैतन्य महाप्रभु जानते हैं? हाँ। उनका बर्थ प्लेस इधर है। अच्छा। वो वेस्ट में। इधर अवतार हुए, वो भक्त रूप, भक्त बन के आए और भक्ति का रास्ता सब दिखाए। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ही है, वो भक्ति कैसे करना है वो दिखाने के लिए आए। उनका जन्म स्थान गंगा के तट पर है। इसको नवद्वीप बोलते हैं। ये मायापुर एक आइलैंड है, पूरा गंगा के बीच में। अच्छा। बहुत सुंदर जगह है, सब लोग आइए, यात्रा करके आइए, आप दर्शन कीजिए। लीला शरण मेरा नंबर दीजिए, मगर मुझे कोई फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं जवाब दूंगी आपको, आपका सवालों का जवाब दे सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। माता जी, मेरा एक सवाल है पर्सनल। हाँ, एक एक मिनट।
हम्म, माता जी मेरे हस्बैंड है ना बाहर जॉब करते हैं और वो इस साल दीक्षा लेने वाले हैं। हम्म, मगर वहाँ ओमान में है, वो मस्कत ओमान में। मगर वहाँ के प्रभु जी ने बोला है, जो उनके सीनियर है वो, कि आप आपकी पत्नी के साथ दीक्षा लीजिए, क्योंकि आपके दोनों के गुरु अलग हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा बोला है। तो हाँ। अभी मैंने मंदिर तो आती हूँ हर रोज, मगर मैंने अभी तक ऐसे कोई एग्जाम कुछ दिया नहीं है। तो मुझे ऐसी एग्जाम देनी है, वो IDCCL कोर्स करके बोलते हैं ना, वो वाली, वो सब वो जो बहुत दीक्षा के लिए। और मुझे थोड़ा वो पूछेंगे ना, दीक्षा लेंगे तो कुछ मतलब क्वेश्चन पूजा पूछते पाठ हैं। वगैरह, जब ऐसा तो मैं करती हूँ अपने हम्म, जैसा जैसा मुझे पता है सब उसके हिसाब से, मगर तो भी थोड़ा अच्छे से करना है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, उनकी दीक्षा हो जाए। मेरे लिए उनका अटका पड़ा है। अच्छा ठीक है, आप आईटीसी कीजिए ना, हिंदी में लेते हैं ना हमारा मंदिर में। मगर वो माता जी, वो मुझे कहाँ से, वो कोर्स कहाँ से मैं करूँ? मैं नहीं, मुझे तो कुछ मंदिर समझ में में पढ़ाते नहीं हैं आ ना रहा है। लीलास्वरन माता जी, वो प्रभु करते हैं ना, वो डॉक्टर प्रभु चैतन्य वो डॉक्टर उसका नंबर नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। मैं तो सिर्फ वो नहीं नहीं, एक जो लीलास्वरन माता जी आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आईटीसी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उधर भी कराते हैं, बड़ौदा में कराते हैं। तो आप अपने पति के साथ आप दीक्षा लीजिए, रसमूर्ति माता जी है वो भी गाइड करेगी आपको। अब डेली प्रेयर्स सीख लीजिए, मंगला आरती कैसे करना है, हाँ, वो तुलसी सब तो मैं आरती। करती हूँ माता जी, मंगला भी करती हूँ, शाम को संध्या आरती भी करती हूँ। जितना मुझे जो आता है वो सब मैं करती हूँ। जी मगर आप कौन से प्रोग्राम से जुड़े हैं, करेली बाग से कि यहाँ? नहीं नहीं माता जी, मैं तो यहाँ हरिनगर पानी के वो हरिनगर वाला इसको है ना, वहां मैं जाती हूँ। और वो जो संडे माता जी है ना, भव भक्ति माता जी, हम्म, उनके थ्रू में मुझे ये आपका ग्रुप मिला है। ठीक है। ओके, आप संडे को प्रोग्राम में आइए शाम को 6 बजे, कल शाम को, कल मैं आपको मिलूंगी वहां पे, फिर मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी वहां प्रोग्राम में। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, कल शाम नीचे को 6 बजे बेसमेंट आऊंगी। बेसमेंट हॉल में आइए आप, नीचे मंदिर के नीचे बेसमेंट हॉल है, 6 PM पे। मैंने वो पिछले संडे अटेंड किया था। हाँ आप आइए वहां पर, फिर मैं मिलूंगी आपको, फिर मैं वहां पे आपको मिलवा दूंगी। ठीक ओके। हाँ। ठीक है।